हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। अभी हम कर रहे थे जो बहुलक हैं उनके जो आणविक भार हैं उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो हम मेनली इसमें 4 विधियां पढ़ रहे थे। जो पहली विधि है, देखो वो हम कर चुके हैं। पहली विधि का नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड या प्रासरण दाब मापी विधि। अब जो हम दूसरी जो मेथड करेंगे, देखो दूसरी मेथड का नाम है शांता विधि। शांता विधि क्या है? बहुलक के अणुभार की यह सरल विधि है। बहुलक के अणुभार की यह सबसे क्या है? सरल विधि है। यदि शुद्ध विलायक की शांता, यदि शुद्ध विलायक की शांता नीटा नॉट व विलयन की सांद्रता, यहाँ पे विलयन की सांद्रता से मतलब बहुलक का विलयन, जिसकी जो शांता वो है नीटा है, तो विलयन की आपेक्षिक शांता नीटा आर निम्न होगी। जो शांता विधि है बहुलक के अणुभार की यह सबसे सरल विधि है। यदि विलायक की शांता नीटा नॉट व विलयन की शांता नीटा हो, तो विलयन की जो आपेक्षिक शांता है नीटा आर वो निम्न प्रकार से दी जाएगी। एन आर इक्वल नीटा डिवाइडेड बाय नीटा नॉट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। शांता की आपेक्षिक वृद्धि को ही विशिष्ट शांता कहते हैं। अब अपने पास एक परिभाषा हो रहा है कि विशिष्ट शांता क्या है। जो शांता की आपेक्षिक वृद्धि है उसे ही विशिष्ट शांता कहते हैं, जो निम्न प्रकार से दी जाती है। नीटा एसपी, नीटा का मतलब यहाँ पे शांता से डिनोटेड करते हैं, एसपी का मतलब है स्पेसिफिक विस्कोसिटी, और ये किसके इक्वल होती है? नीटा माइनस नीटा नॉट डिवाइडेड बाय नीटा नॉट। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, तो मेरे पास ये आ जाएगा नीटा एसपी इक्वल नीटा डिवाइडेड बाय नीटा 0 माइनस 1। हम जानते हैं कि नीटा अपॉन नीटा नॉट किसके इक्वल होता है? ये एन आर के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह हमने क्या रख दिया? एन आर रख दिया। तो अपने पास जो इक्वेशन आया वो अपने पास क्या आया? नीटा एस पी इक्वल नीटा आर माइनस 1। यहाँ नीटा एस पी अपॉन सी को विशिष्ट शांता को सम्मानित शांता कहते हैं। यहाँ नीटा एस पी अपॉन सी को क्या कहा जाता है? सम्मानित शांता कहते हैं। यह बहुलक के अणुभार पर निर्भर करती है। यानी जो सम्मानित शांता है या रेड्यूस्ड विस्कोसिटी है वो बहुलक के अणुभार पर निर्भर करती है। यहाँ सी क्या है? विलयन की सांद्रता है। सम्मानित शांता सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अतः विलयन की अंत्य शांता नीटा आई निम्न प्रकार से दी जाती है। नीटा आई बराबर नीटा एस पी डिवाइडेड बाई सी, और यह जो सांद्रता है वो किसकी ओर अग्रसर हो रही है? शून्य की ओर क्या हो रही है? अग्रसर हो रही है। यहाँ नीटा आई को नैज शांता, सीमांत शांता या अंत्य शांता भी कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे? नीटा एस पी डिवाइडेड बाई सी को यदि सी के अपेक्षित आलेखित करते हैं तो अपने को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा को शून्य सांद्रता तक बढ़ाने पर नीटा एस पी डिवाइडेड बाई सी का मान प्राप्त होता है। वही विलयन की अंत्य शांता कहलाती है।
यदि अपने को विलयन की अंतः श्यानता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नीटा SP डिवाइडेड बाई C और C के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक सीधी रेखा आती है, इस सीधी रेखा को यदि हम शून्य सांद्रता तक, देखो यहाँ से मैंने इसको बढ़ा दिया है, शून्य सांद्रता तक बढ़ा देते हैं और यह जहाँ पे y एक्सिस पर जहाँ पे ये इस ग्राफ को कट करती है वो इस विलयन की अंतः श्यानता होती है। अब देखो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है NSP/C और C के बीच में, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। इस सीधी रेखा को मैंने क्या किया है, शून्य सांद्रता की ओर बढ़ाया है। तो ये जहाँ पे इसने कट किया है ये इसकी क्या है, आंतरिक श्यानता कहलाती है। अब एक साइंटिस्ट है स्टोनडीजर, देखो स्टोनडीजर ने क्या किया, उन्होंने बहुलक की अंतः श्यानता और उसके अणुभार में एक रिलेशन दिया या एक संबंध दिया। स्टोनडीजर ने अंतः श्यानता और बहुलक के अणुभार में एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या है, नीटा आई इक्वल के एम की पावर के रूप में क्या है मेरे पास, अल्फा है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 का मैं क्या करूँगा, लॉग लूँगा। लॉग लेने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, n जो नीटा आई है इसका जो लॉग मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग नीटा आई इक्वल, अब मैं ये क्या हो गया मेरे पास, लॉग के, देखो प्लस और जो पावर क्या है मेरे पास, m की पावर क्या है मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा लॉग m। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गया। के व अल्फ़ा विलायकों के स्थिरांक है, यहाँ पे के व अल्फ़ा के जो मान है वो क्या स्थिरांक है। के व अल्फ़ा के मान ज्ञात करने के लिए, के व अल्फ़ा स्थिरांकों के मान ज्ञात करने के लिए किसी पूर्ण रूप से ज्ञात बहुलक के, किसी पूर्ण रूप से ज्ञात बहुलक के प्रतिदर्श के विलयन की एक श्रेणी बनाकर उसकी अंतः श्यानता ज्ञात करते हैं तथा इन नमूनों के अणुभार अन्य विधियों से ज्ञात कर लेते हैं, तथा इन नमूनों के जो अणुभार है वो किसी विधियों द्वारा क्या कर लेते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं। लॉग नीटा आई तथा लॉग m के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या करते हैं, लॉग नीटा आई और लॉग m के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस सीधी रेखा या इस सरल रेखा का जो ढाल है वो अल्फ़ा के क्या होता है, इक्वल होता है, और इसका जो अंत्यखंड है या जो इसका इंटरसेप्ट है वो लॉग के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 3 है ये मेरे पास एक सरल रेखा का समीकरण है और सरल रेखा का समीकरण हम जानते हैं y बराबर mx+c। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये ग्राफ प्लॉट किया लॉग नीटा आई और लॉग m के बीच में, तो मुझे एक ये सीधी रेखा प्राप्त हुई। इस सीधी रेखा का जो स्लोप है या इस सीधी रेखा का जो ढाल है वो अल्फ़ा के इक्वल है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो मेरे पास इंटरसेप्ट है ये या जो अंत्यखंड है वो किसके इक्वल होगा, लॉग के इक्वल होगा। अल्फ़ा व लॉग के मान, अल्फ़ा व लॉग के मान समीकरण 3 में रखकर बहुलक का अणुभार m ज्ञात कर लेते हैं। ग्राफ के द्वारा हमें जो अल्फ़ा व लॉग
के मान प्राप्त होते हैं उनको हम समीकरण 3 में दिए गए सूत्र में रख लेते हैं और बहुलक का अणुभार m ज्ञात कर लेते हैं। यह विधि यानी जो शांता विधि है, यह विधि आपेक्षिक विधि है, परंतु सरल विधि भी है। यह विधि आपेक्षिक विधि है परंतु यह सरल विधि भी है, क्योंकि एक बार किसी प्रकार के बहुलक विलायक के लिए, बहुलक तथा विलायक के लिए के व अल्फा के मान ज्ञात सांद्रता के विलयन की सिर्फ शांता मापकर उसका अणुभार निर्धारित कर सकते हैं। शांता विधि द्वारा जो अणुभार प्राप्त होता है वह संख्या औसत अणुभार व भार संख्या अणुभार के मध्य का होता है। यानी शांता विधि के द्वारा जो बहुलक का अणुभार प्राप्त होता है वह संख्या औसत अणुभार व भार संख्या अणुभार के मध्य का होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो न्यूमेरिकल क्या है कि मायोसिन एक क्या है, प्रोटीन है। मायोसिन की आंतरिक शांता का मान, मायोसिन की आंतरिक शांता का मान 180 सेमी क्यूब ग्राम इनवर्स है। 180 सेमी क्यूब ग्राम इनवर्स है। मायोसिन के जलीय विलयन की लगभग सांद्रता ज्ञात करो। मायोसिन के जलीय विलयन की लगभग सांद्रता ज्ञात करो जिसकी आपेक्षिक शांता का मान 1.2 है। तो हम जानते हैं कि नीटा आई किसके इक्वल होता है, नीटा SP डिवाइडेड बाई C, कब, जब यह सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर हो रही है। और हम ये भी जानते हैं कि जो नीटा SP है या जो स्पेसिफिक शांता है वो किसके इक्वल होती है, NR-1 के इक्वल होती है। इसलिए यहाँ पे मैं जो नीटा SP है उसकी जगह मैं N नहीं नीटा R-1 रख देता हूँ। तो ये मेरे पास जो सूत्र होगा ये क्या हो जाएगा, नीटा R-1 डिवाइडेड बाई C। अब देखो मेरे पास न्यूमेरिकल में या जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया गया था आंतरिक शांता, जिसको मैं नीटा आई से रिप्रेजेंटेड करता हूँ, उसका मान मेरे पास कितना है 180 या 180 सेमी क्यूब ग्राम इनवर्स है। इसी प्रकार मेरे पास जो आपेक्षिक शांता है जिसको मैं नीटा R से रिप्रेजेंटेड कर रहा हूँ वो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1.2 है। अब जो मेरे पास ये सूत्र था इसके अंदर मान रखने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन आती है वो मायोसिन की जो कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 1.11 इंटू 10⁻³